हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। 1857 की महान क्रांति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं इसकी शुरुआत और इसके बारे में कि कौन कौन सी क्रांति कहाँ कहाँ से हुई थी और इसकी शुरुआत किसने किसने किया था और अंत में क्या इसका निर्णय हुआ और क्या इसमें सूत्रधार हुए। तो इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने किया था। हुआ यूँ था कि बैरकपुर में एक छावनी में जो सैनिक की टुकड़ी होती है, वहाँ से बैरकपुर में इन्होंने मना कर दिया गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने में। फलस्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई और 8 अप्रैल 1857 को उनकी फांसी दी गई है। 10 मई 1857 ईस्वी के पहले दिन टुकड़ी, इसमें गलत लिखा गया है, यहाँ पे 34 इन्फेंट्री होगा, और 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये पूछा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एवं ये उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बारे में अगर पूछ ले तो वो थे पॉम्स्टेन। तो 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और ये थे, क्या कहते हैं, पॉम्स्टेन थे प्रधानमंत्री। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम अगर पूछ ले तो रामचंद्र पांडुरंगा था। ये भी पूछा प्रश्न है कि तात्या टोपे का नाम क्या है, वास्तविक नाम? तो ये था पांडुरंगा, रामचंद्र पांडुरंग। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। किनको? तात्या टोपे को। तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया। अब आइए महान क्रांति, उसको केंद्र देखेंगे, कौन कौन सी क्रांति कहाँ से हुई, क्योंकि ये क्रांति अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था। सबसे पहला केंद्र दिल्ली। सबसे पहला केंद्र दिल्ली था। तो दिल्ली में इसकी शुरुआत किया था बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर जो थे, ये सैन्य नेतृत्व किया था इन्होंने। कैसे नेतृत्व किया था? सैन्य नेतृत्व। इनके विद्रोह की तिथि है 11 से 12 मई 1857। और ब्रिटिश नायक कहा गया है निकलसन एवं हडसन को। दिल्ली के लिए अगर ब्रिटिश नायक किसे कहा गया है? निकलसन एवं हडसन को। क्लियर है? उसके बाद देखिए, इनको जो विद्रोह को दबाने की तिथि है ये 21 सितंबर 1857। दिल्ली से अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली से किन्होंने केंद्र स्टार्ट किया था नेतृत्व, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, इनका पूरा नाम है बहादुर शाह जफर बख्त खान। ठीक है, और विद्रोह के दबाने की तिथि 21 सितंबर 1857। उसके बाद दूसरा केंद्र है कानपुर। कानपुर में भारतीय नायक थे इनके नाना साहब। ठीक है, इनका दूसरा नाम धुंधु पंत है और तात्या टोपे। ठीक है, तो कानपुर से कौन थे भारत के नेतृत्व भारतीय नायक? तो ये थे नाना साहब एवं तात्या टोपे। इनकी विद्रोह की तिथि अगर पूछा जाए तो 5 जून 1857। विद्रोह की तिथि कब है? 5 जून 1857। यहाँ पर ब्रिटिश नायक पूछा जाए, कैंपबेल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कानपुर में जो 1857 के क्रांति के समय कानपुर में ब्रिटिश नायक कौन थे? तो कैंपबेल। या फिर वैसे कौन से नायक थे, वैसे कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिनको कानपुर में 1857 की क्रांति दमन करने का बहुत बड़ा योगदान है उनका? तो वो थे कैंपबेल। उसके बाद हम बात करेंगे 3 नंबर केंद्र लखनऊ। लखनऊ का दूसरा नाम अवध भी है, इनको अवध बीच से भी पूछा जा सकता है। यहाँ की जो भारतीय नायिका थी उनका नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। विद्रोह की तिथि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 4 जून 1857। 4 जून 1857। यहाँ का भी कैंपबेल ही था। यहाँ का भी नायक कौन था? कैंपबेल ही था। यहाँ को विद्रोह को दबाने की तिथि अगर आपसे पूछ ले तो मार्च 1858। मार्च 1858।
उसके बाद 4 नंबर केंद्र झांसी, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई थी। अगर आपसे विद्रोह की तिथि पूछा जाए तो जून 1857। और यहाँ पर ब्रिटिश नायक कौन थे, तो ह्यूरोज थे। इन्होंने यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दबाने की तिथि कब है, 3 अप्रैल 1858। यहाँ पर नायक पूछ ले तो नायक पूछेगा ह्यूरोज है। उसके अलावा भारतीय नायक कौन थी, तो लक्ष्मी बाई थी। इसके बाद 5 नंबर देखेंगे तो 5 नंबर इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद में भारतीय नायक थे लियाकत अली। 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर लियाकत अली जो थे ये भारतीय नायक थे। और ये विद्रोह की तिथि 1857, क्योंकि 1857 ही था तो उसी के आसपास के रेंज में कोई तिथि होगा। पर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि ब्रिटिश नायक कौन थे, तो कर्नल नील। इलाहाबाद से अगर पूछ ले तो कर्नल नील। उसके बाद विद्रोह को दबाने की तिथि 1858 तक में करीब करीब बहुत सारे समाप्त हो चुके थे, इसीलिए 1858 तिथि आप ज़्यादातर में देखेंगे। उसके बाद केंद्र आइए जगदीशपुर। जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है, और यहाँ पर भारतीय नायक था कुंवर सिंह। कौन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह इनका पूरा नाम है। और विद्रोह की तिथि थी अगस्त 1857। और यहाँ पर ब्रिटिश नायक अगर आपसे पूछा जाए तो विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर, दो गो था यहाँ पे थे विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। विद्रोह के दबाने की तिथि 1858 है। विद्रोह को दबाने की तिथि कब है, 1858। अब आइए 7 नंबर बरेली। बरेली जो थे, बरेली में खान बहादुर खान थे। कौन थे बरेली में, बरेली में थे खान बहादुर खान। और यह भी तिथि 1857, क्योंकि हमने बताया कि पहले से ही 57 क्रांति है तो वो इसी में होगा। और यहाँ पर विद्रोह को दबाने की तिथि 1858। ये दोनों सेम ही है ज़्यादातर में। अब याद रखेंगे कि भारतीय नायक कौन थे, तो खान बहादुर खान। कहाँ पर, बरेली में। उसके बाद आइए फैजाबाद। कौन सा, फैजाबाद। यहाँ पर जो भारतीय नायक थे उनका नाम था मौलवी अहमद उल्लाह। कौन थे, मोहम्मद मौलवी अहमद उल्लाह। विद्रोह की तिथि ये भी 1857 ही है। ब्रिटिश नायक यहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 2-3 जगह के, कानपुर वगैरह के, झांसी वगैरह के, वो सारे एक एक टाइप के हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया। विद्रोह की दबाने की तिथि ये भी 1857। ये दोनों ज़्यादातर में कॉमन मिलेंगे। बात बट आपको याद रखना है कि केंद्र कौन सा था, और वहाँ पर भारतीय नायक कौन थे और ब्रिटिश नायक कौन थे, क्योंकि छोटी छोटी टुकड़ी में अलग अलग राज्यों से किया गया था। अब आइए 1857 क्रांति के बारे में एक कहा गया है कि 1857 क्रांति पहली जन क्रांति टाइप की थी, कि अगर थोड़े थोड़े टुकड़ी के सारे मिल के अगर करते तो अंग्रेज़ों से उसी समय भारत आज़ाद हो गया था। तो 1857 क्रांति में एक बात याद रखेंगे कि इनको इतिहासकारों के मत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी इतिहासकार ने उनको क्या बोला था, और कौन कौन से इतिहासकार का यहाँ पर योगदान है 1857 क्रांति में। तो पहला देखेंगे, पहला नाम है बीडी सावरकर जी का। बीडी सावरकर जी बहुत बेहतरीन इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और वास्तविक में यही बात तो है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी इसी को कहा गया है, 1857 की क्रांति को। और दूसरे इतिहासकार थे DGR जी। इन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। रायली ने क्या कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद 3 नंबर देखेंगे तो इन्होंने, ये इतिहासकार थे सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। सर जॉन लॉरेंस और सीले, इन्होंने इसे कहा था कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इसलिए इन्होंने कहा था क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी 34वीं इन्फेंट्री से मंगल पांडे ने किया था। मेरठ के रहने वाले थे, मेरठ से हुई थी इसकी शुरुआत। 4 नंबर इतिहासकार था, उनका नाम था जेम्स ऑटरम एवं W टेलर। इन्होंने कहा था कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र था। हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र था। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर, तो बर्बरता तथा सभ्य के बीच युद्ध कहा था किसने, TR होम्स ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि 1857 क्रांति के मुख्य टॉपिक हैं। और ये इससे आगे आपसे एग्जाम में नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये सारे मेन चीज़ है, और इसी मेन चीज़ से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। और देखिए अब हम डिस्कस करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, कि क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि इसमें पूछ सकते हैं आपसे। और प्रीवियस ईयर से मैं इसको लाया हूँ कि क्योंकि प्रीवियस ईयर में इन सारी क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर आपसे प्रारंभ पूछा जाए तो प्रारंभ हुआ था कहाँ से, मेरठ से। मंगल पांडे ने किया था, मंगल पांडे ने किया था। और 34वीं इन्फेंट्री भी याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर देता है।
तो इनका नाम है, भली भांति आप लोग परिचित है, मंगल पांडे, क्योंकि ये शुरुआत में ही हमने बताया कि 34वीं इन्फेंट्री से जो गाय की चर्बी जो होती है उससे उसको कारतूस से खींचने वाले विवाद के कारण इन्होंने शुरुआत कर दिया था 1857 क्रांति का। उसके बाद मंगल पांडे इसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वो संबंधित हैं 34वीं इन्फेंट्री। ये पूछा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 5 नंबर प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के क्रांति या विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से। इस क्वेश्चन में बेगम हजरत महल के बारे में पूछा है, आपसे पूछ सकता है नाना साहब कहाँ से थे, आपसे पूछ सकता है बरेली से कौन थे। तो इन सारी चीज़ों को थ्योरी से आप याद रखेंगे। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो किया था बेगम हजरत ने लखनऊ से। लखनऊ को अब ऑप्शन में अवध भी दे सकता है। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, जो बिहार में पड़ता है जगदीशपुर। ये सब जमींदार टाइप के थे, इन्होंने यहाँ से विद्रोह को प्रारंभ किया था। 1857 क्रांति के समय बिहार में किसने किया था, तो बिहार में अभी बताया कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो यहाँ पर दिक्कत ये था कि संगठन अलग अलग था, सब अलग अलग टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे। तो अलग अलग टुकड़ों के कारण ही यहाँ पर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन भी, कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगर सब मिलजुल कर अगर अंग्रेज का सामना करते तो वो 1857 क्रांति ही हमारी सफल क्रांति हो जाती। और ये ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण से भारत 1947 में आज़ाद हुआ। लोग अलग अलग मत, कोई जमींदारी से, कोई अपने अपने उत्तराधिकारी के लिए, अलग अलग प्रकार के राजा के चलते बहुत सारे कारण थे जिस कारण से वो लोग विद्रोह किए, वो भी अलग अलग जगह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो ये कहा था किसने, जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ये पहले भी बताया हमने जब थ्योरी बताया हमने कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो उनका नाम था जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका नाम है कैंपबेल। कैंपबेल का बहुत बड़ा योगदान है, जिस कारण से इस ऑप्शन के अनुसार ये कैंपबेल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह अछूता रहा। देखिए, बिहार का एरिया में आरा टाइप का इधर हो ही गया था, उधर झांसी, इलाहाबाद, ये सारी चीज़ें जो कि 1857 के परिचित थी। दक्षिण भारत का एरिया 1857 क्रांति से परिचित नहीं है, जिसका ऑप्शन के अनुसार मद्रास आंसर हो जाएगा। आपको दिमाग में रखना है कि दक्षिण भारत का एरिया नहीं हुआ था, जिस कारण से दक्षिण भारत को कोई अगर ऑप्शन दे तो वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी वीरता से अपराजित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में वो अकेली मर्द है। तो ये कहा था किनको, लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीबाई को कहा था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया था। चिन्ह अगर पूछ ले तो कमल एवं चपाती होगा इसके चिन्ह। कमल एवं चपाती। 1857 के विद्रोह में कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए थे। तो ये तीनों ऑप्शन है, नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, ये तीनों के तीनों नेपाल चले गए थे और वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। तो ये हो जाएगा जीनत महल। तो ये थे 1857 की क्रांति का टॉपिक, जो कि मैंने इसको अध्यायवार प्लस ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न के संग्रह के साथ इसको करा दिया।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।